हर किसी अचीवमेंट को हासिल करने का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा, सफल होने का वो एक सपना। यही हमारा पहला कदम होना चाहिए। जो आदमी कामयाब होने के सपने देख सकता है वह आदमी उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। और जिस आदमी की औकात सपने देखने की नहीं हो सकती, जो कुछ भी बड़ा सोच ही नहीं सकता, वह आदमी कभी कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर सकता। क्योंकि लाइफ में कुछ कर दिखाने की क्षमता उसी इंसान में होती है जो कुछ बड़ा सोच सकता है। क्योंकि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। अगर तुम किसी चीज के बारे में सोच सकते हो तो उसको हासिल भी कर सकते हो, पर कोई भी ड्रीम बिना प्लानिंग, बिना मेहनत, बिना सब्र और भरोसे के बिना सपना ही रह जाता है। नेपोलियन हिल जो राइटर हैं बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच के, जिसमें बहुत ही आसानी से बताया गया है कि कैसे कोई भी आदमी सोचकर सच में अमीर बन सकता है। ये है वो 12 नियम जो अगर किसी ने फॉलो कर दिए तो उस इंसान को कोई भी नहीं रोक सकता। पहला नियम है बर्निंग डिजायर। हमारे अंदर एक शक्तिशाली इच्छा का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छाओं का होना। यही हमारा पहला कदम है। इच्छा, डिजायर ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुड़कर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारे जो पावरफुल डिजायर होते हैं वो खुद ब खुद रास्ता खोज ही लेते हैं कामयाबी का। दूसरा नियम है फेथ, आस्था, खुद पर भरोसा, जो हमारी इच्छाओं को हासिल करने का विश्वास देती है। पॉजिटिव माइंडसेट के जो सबसे शक्तिशाली भाव होते हैं वह है किसी चीज के प्रति प्रबल आस्था, या किसी काम या किसी ऑब्जेक्ट से लव की फीलिंग। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतक माइंड को निर्देश देते रहें, सोचते रहें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होने में कभी देर नहीं लगती। जैसे नॉर्मली सभी ने इस बात पर गौर किया होगा कि अगर हम नेगेटिव बातें अपने दिमाग में भरते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होता है, और अगर पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में सोचते हैं तो उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, और साथ ही में हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तीसरा नियम है ऑटो सजेशन, या हिंदी में कहा जाए तो स्वचिंतन या आत्म सुझाव। जिस तरीके से जब हम एग्जाम में अपने आंसर को फिर से चेक करते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, और अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको सुधारते हैं, इसी तरीके से हमें अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को सुधारना पड़ता है। और कई बार खुद के फैसलों पर भी हमें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार हम सही नहीं होते। चौथा नियम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब आपने जो लक्ष्य चुना है उसको हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास वो नॉलेज है तब उसको और इम्प्रूव कैसे करना है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए, और अगर वह नॉलेज हमारे पास नहीं है तो उसको हासिल कैसे करना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। पांचवा नियम है इमेजिनेशन ए ब्रेन वर्कशॉप। अगर कोई आदमी इमेजिनेशन करने लग जाए कि उसे किसके जैसा बनना है या लाइफ में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है, तो उस आदमी की हरकतें, चलना फिरना, बात करने का ढंग भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर तुम इमेजिन करोगे कि तुम शेर हो तो तुम अपने आप में वो स्किल डेवलप करोगे, पर अगर अपने आप को चूहा समझोगे तो चूहे ही रहोगे। छठवां नियम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तुम जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसकी तुम्हें एक फिक्स प्लानिंग बनानी होगी कि जिस भी चीज को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे ये स्टेप उठाने होंगे। और ऑथर यहाँ पर एक सजेशन यह भी देते हैं कि अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। सातवां नियम है द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता को खुद में डेवलप करना, यानी कि टाल मटोल करने की आदत पर विजय पाना, और तुम्हारे खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका डिसीजन खुद लेना। क्योंकि जो लोग डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वे क्या करना चाहते हैं, फिर दुनिया उनके इशारों पर चलती है। आठवां नियम है द पावर ऑफ डिवोशन। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन शब्द के पीछे कोई बड़ी मीनिंग नहीं छिपी हुई है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। तुमने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, तुमने उनमें एक चीज कॉमन देखी होगी, जो है अपने काम के लिए लगन। राइटर नेपोलियन हिल 4 रास्ते बताते हैं जिससे लगन को विकसित किया जा सकता है। पहला रास्ता है फिक्स गोल, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। दूसरा रास्ता है गुड प्लानिंग, आपकी योजनाएं बेहतर होनी चाहिए। तीसरा रास्ता है ए पॉजिटिव माइंडसेट, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। चौथा रास्ता है ए वेरी डिटरमाइंड ग्रुप, अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएं या ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। 9वां नियम है इम्प्रूव योर सेल्फ पावर। 9वें नियम में ऑथर कहते हैं कि तुम्हें अपने खुद की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप पर लगातार इम्प्रूवमेंट या अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ो जो तुम्हें और तुम्हारे काम को और इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में तुम्हारा साथ दें। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज अकेले आदमी के दम पर नहीं चलती, उस कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, तभी वो कंपनी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती रहती है। इसलिए तुमको भी तुम्हारी सेल्फ पावर को बढ़ाने के लिए और बेहतर लोगों का नेटवर्क जोड़ना होगा जो तुम्हारे काम को कई ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाए। 10वां नियम है सेक्स ट्रांसमुलेशन, मतलब सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, उस एनर्जी को दूसरी क्रिएटिव पावर में चेंज करना।
लोग सेक्स को शारीरिक सुख या बस वासना के रूप में ही देखते हैं, जिस वजह से वो उस एनर्जी को यूं ही गवा देते हैं। सेक्स ट्रांसमुलेशन में इतनी शक्ति होती है कि एक औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी कितना भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है, पर ज्यादातर लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। 11वां नियम है कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन जो हमारी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और अवचेतन मन को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है चीजों का बार बार दोहराना, रिपीट करते रहना। क्योंकि हम जिन भी चीजों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो आदतें या वो सिग्नल बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। अब यह तुम्हें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव सिग्नल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाओ या नेगेटिव सिग्नल्स को, और जैसे सिग्नल्स तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजोगे उसका वैसा ही फीडबैक, वैसा ही रिजल्ट तुमको भी अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। और 12वां नियम है ए फ्रेश ब्रेन। क्योंकि एक फ्रेश ब्रेन, एक अपडेटेड ब्रेन जो नई नई चीजों को सीखता रहता है, नई नई इंफॉर्मेशन को जमा करता रहता है, अपने आप को हमेशा अपडेट रखता है, वह कभी धोखा नहीं खाता और उसे सक्सेसफुल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद से है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। पर सबसे पहले एक सोच का होना जरूरी है, क्योंकि जब सोचोगे तभी तो साकार करोगे। इसलिए अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना। एपीजे अब्दुल कलाम सर का फेमस कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, हारा वही जो लड़ा नहीं।